दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही जन्म जन्मांतर के सारे दुख मिट जाते हैं। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये वो आशीर्वाद है जो स्वयं हनुमान जी भक्तों को देते हैं। आज की कथा का रहस्य उस विश्वास में छुपा है जो भक्त अपने प्रभु पर रखता है। ये कथा मंगलवार के व्रत की है, व्रत जो केवल पेट के लिए नहीं बल्कि आत्मा के दुख को समाप्त करने के लिए है। कथार आरंभ करीबा त्रेता युग का समय था। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था, रावण मारा जा चुका था, सीता माता जी का वनवास समाप्त था, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने कार्यों में लगे थे। लेकिन अयोध्या के उत्तर दिशा में घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, दुर्गापुर। वहां रहता था एक युवक दीपक। दीपक जन्म से ही दुखों से घिरा था। उसके पिता का निधन, खेत सूख गए, माँ बीमार। गांव वाले कहते इस परिवार पर शाप, कोई मदद नहीं करता, हर कोई दूरी बनाकर। एक दिन दीपक ने गांव के बड़े पंडित से पूछा, दीपक, गुरुदेव, मेरे दुख कब खत्म होंगे? पंडित, जिस दिन तू अपने दुख की जगह प्रभु की शरण को अपनाएगा उस दिन तेरे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जंगल के पार दक्षिण दिशा में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहां जाकर मंगलवार को व्रत कथा सुनना। दीपक हैरान, क्या इतनी सी बात से दुख मिटेंगे? पंडित मुस्कुराए, श्री राम के भक्त की शक्ति को सीधी बात समझने की भूल मत कर। दीपक ने अगले मंगलवार व्रत रख सुबह स्नान कर जंगल की ओर चल दिया। रास्ता लंबा, कांटों से भरा, लेकिन दीपक थका नहीं। उसके मन में केवल एक मंत्र था, जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान। उसके हृदय में विश्वास था, हनुमान जी मुझे देख रहे हैं। पुराना मंदिर, जंगल के गहराई में काई से ढकी दीवारें, पत्थरों पर बैठी चिड़ियां और बीच में एक विशाल मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति, असीम शक्ति, अपार करुणा, उनके नेत्र मानो जीवंत। दीपक घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू, सालों की पीड़ा का बोझ। चुपचाप सब बह गया। उसने दीपक व्रत की कथा पढ़ने की कोशिश की, पर उसे अक्षर भी ठीक से याद नहीं। वो बस रोया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो मुझे अपने आंचल में ले लो। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। दीपक डर गया। उसके कानों में आवाज आई, उठो। वह कांपते हुए उठा। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, शांत, तेजस्वी, जैसे स्वर्ग से उतरे हों। साधु और दीपक का मिलन। साधु, तुम दुख से घिरे हो, लेकिन कारण दुख नहीं, कारण तुम्हारा विश्वास टूटना है। दीपक, पर मैं विश्वास कैसे रखूं जब सब खो दिया? साधु, हनुमान भक्ति में कुछ खोता नहीं, सब लौट कर आता है। फिर साधु ने दीपक को कथा सुनाई, प्राचीन मंगलवार व्रत कथा, हनुमान जी की शरण, वो कथा जिसे सुनते ही दुख मिटे। एक बार एक ब्राह्मण था, देवदत्त, उसकी पत्नी सावित्री, दोनों हृदय से श्रद्धालु, लेकिन जीवन में असीम संघर्ष, तंगहाली, परिवार में कलह, बच्चे बीमार, समाज तिरस्कार करता। देवदत्त रोज पूछता, मैंने क्या पाप किया जो ये कष्ट दे रहे हैं? सावित्री कहती, शायद ये पिछले जन्मों का बोझ है। एक दिन वे हनुमान जी की कथा सुनने गए। वहां एक ऋषि बोल रहे थे, जो मंगलवार का व्रत रखता है, हनुमान जी स्वयं उसके दुख हर लेते हैं। भक्त का दुर्भाग्य कफन की तरह उतर जाता है। देवदत्त ने उस क्षण प्रण लिया, मैं 7 मंगलवार व्रत करूंगा। पहले मंगलवार उसने केवल पानी और फल ग्रहण किया। वो मंदिर गया जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने कथा सुनी, पूजा की और घर लौट आया। घर आते ही उसके बेटे का तेज बुखार उतर गया। सावित्री की आंखों में चमक। दूसरे मंगलवार देवदत्त ने गरीबों में भोजन बांटा। कथा सुनी, घर लौटा तो झगड़ालू पड़ोसी जो सालों से ताना देता आकर बोला, भाई, 1 साल पुराना कर्ज मैं चुका रहा हूं। देवदत्त स्तब्ध। तीसरे मंगलवार देवदत्त ने मंदिर का फर्श साफ किया। पुजारी ने उसे कहा, आज भगवान प्रसन्न होंगे। घर लौटा तो उसके खेत में अचानक वर्षा हुई। सूखी धरती में हरियाली उभर आई। चौथा मंगलवार, धरती जैसे खिल उठी, लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जहां तिरस्कार था वहां सम्मान आने लगा। सावित्री, ये सब कैसे? देवदत्त, हनुमान भक्ति, कार्य राम का, प्रसाद भक्त का। समय बढ़ता गया। देवदत्त के परिवार में सुख लौटा। पहले जो उसे शापित कहते, अब उसके द्वार पर आशीर्वाद मांगते। 7वें मंगलवार देवदत्त मंदिर गया, घुटनों पर झुककर बोला, प्रभु, सब दिया, कृतज्ञ हूं। तभी हवाओं में आवाज, शांत, दृढ़, भक्ति में लेन देन नहीं, भक्ति में प्रेम है। मंदिर का दीपक तेज हुआ। देवदत्त समझ गया, दुख उसके कर्मों का बोझ था, पर हनुमान की शरण ने वो बोझ उठा लिया। वह दिन उसकी आत्मा का पुनर्जन्म था। ये कथा समाप्त नहीं होती। साधु ने दीपक से कहा, दुख कोई शत्रु नहीं, दुख मनुष्य के पिछले कर्मों का संदेश है। वो कहता है, उठो, भक्ति में आओ। दीपक की आंखों में आंसू। वह बोला, क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं?
साधु मुस्कुराए। बस तुमने अपने भीतर छिपे हनुमान को जगाना भूल दिया। आस्था जंजीरों को काट देती है। चमत्कार। दीपक ने 7 मंगलवार व्रत रखने का संकल्प लिया। पहला मंगलवार, मां की खांसी शांत। दूसरा, पड़ोसी ने खेती में बीज देने की पेशकश। तीसरा, सूखे खेत में पानी की धार। चौथा, गांव वालों का सम्मान। पांचवा, मां के चेहरे पर मुस्कान। छठा, उसकी आंखों में चमक। सातवां, साधु फिर आए। दीपक ने कहा, प्रभु, सब बदल गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म बदलना ही था, बस तुमने हनुमान को पुकारा। याद रखो, भक्ति की राह पर कोई थकता नहीं। तुम्हारे दुख तुम्हारे पीछे छोड़ दिए गए। दीपक ने सिर झुका दिया। जय बजरंगबली। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हनुमान भक्ति 3 नियमों पर चलती है। विश्वास, बिना शर्त। हनुमान जी उनसे प्रेम करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। शंका और भय भक्ति के शत्रु हैं। सेवा, बिना स्वार्थ। देवदत्त ने मंदिर साफ किया, गरीबों को भोजन दिया, यही सेवा है। कर्म, बिना रुकावट। भगवान से मांगना ठीक, लेकिन उसके लिए कर्म करना और धर्म पालन करना, यही प्रसाद।